जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बहुत बड़ी खबर है। यहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दच्चन इलाके के आतंकियों के यहां पर होने की खबर है। जिस इलाके में यहां आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी और उसके बाद जानकारी ये सामने आई कि आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। मेरे साथी रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रमन, कितना वक्त हो गया है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर? क्या एनकाउंटर अभी भी जारी है? क्या अपडेट है? जी ना, देखिए ऑपरेशन शुरू हुए करीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो करीबन करीबन 1 सप्ताह से चल रहा है। हमने एक करीबन 3-4 दिन पहले भी इस खबर को ब्रेक किया था, जब जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ का एक संयुक्त तलाशी अभियान किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में शुरू किया गया था। और ये इलाका जो है, ये अमरनाथ यात्रा का जो रूट है, चंदनवाड़ी और दूसरा शेषनाग, इससे भी ट्रैक के माध्यम से ये इलाका जो है वो जुड़ता है। इसीलिए इस इलाके की संजीदगी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। करीबन 1 सप्ताह पहले यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को इंटेल इनपुट के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों का एक ग्रुप जो है वो जंगल में घूमता हुआ नजर आया है। और उसी इनपुट के आधार पर करीबन 1 सप्ताह से इस पूरे जंगल को खंगालने का काम सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। और आज दोपहर करीबन 3:30-4 बजे के बीच में इन आतंकियों के साथ जो जंगल के अंदर छिपे हुए थे, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। दोनों तरफ से गन फाइट हुई है, लेकिन अभी ये इलाका जो है वो बहुत ज्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ है। ऊंची पहाड़ियां हैं और बहुत दुर्गम इलाके में से एक इलाका जो जम्मू कश्मीर का है वो अब माना जाता है दक्षिण को, जहां पर ना तो रोड कनेक्टिविटी है, ना ही किसी तरीके से और कोई सड़क मार्ग से सहायता जो है वो पहुंचाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ हवाई मार्ग से जो सहायता है वो वहां पहुंच सकती है। इसलिए बाकायदा ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी उस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, ताकि आतंकी किसी भी तरीके से उस इलाका, उस जंगल से जहां पर इस समय आतंकी छिपे हुए हैं, वहां से स्लिप होकर दूसरे इलाके की तरफ शिफ्ट ना हो सके। तो फिलहाल ऑपरेशन जारी है, दोनों तरफ से रुक रुक कर। यानी रमन, ये कहा जाए कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ का पूरा टेरेन है वो काफी चैलेंजिंग है पूरे ऑपरेशन के लिए। कितने आतंकियों की मौजूदगी यहाँ पर हो सकती है? क्या ऐसी अपडेट है अभी? देखिए, अगर किश्तवाड़ में अभी करीबन 2 से 3 ऐसे ग्रुप हैं, जिसमें 3 से 4 आतंकियों का ये ग्रुप माने जाते हैं और करीबन 10 से 12 आतंकी जो है वो किश्तवाड़ के इलाके में मौजूद हैं। लेकिन जहां आज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, यहाँ बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। फिलहाल गन फाइट चल रही है, 2-3 तरफ से फायरिंग जो है वो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर आया है। इसलिए माना जा रहा है कि कम से कम 2 या जो 3 आतंकी जो है वो कम से कम हो सकते हैं इस इलाके के अंदर, जिनको सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है। सुरक्षा कर्मियों की कोशिश ये होगी कि सूरज ढलने से पहले इनको अपने पूरे चंगुल में फंसाया जा सके, इनका काम तमाम किया जा सके। वहीं आतंकवादी इस बात की कोशिश करेंगे कि अंधेरा हो जाए और अंधेरे में एक बार फिर जंगल के टेरेन का फायदा उठाकर वो वहां से उस इलाके से स्लिप होकर दूसरे जंगल में जाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं या फिर गैजेटरीज हैं जिनकी मदद से इन आतंकियों को अंधेरे में ट्रैक किया जा सकता है, उन सब चीजों को डिप्लॉय कर दिया गया है और लगातार जनसेट के माध्यम से भी वहां रोशनी करने का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि जो अगर अंधेरा हो जाता है तो एसओपी को फॉलो करते हुए सुरक्षा कर्मी उस इलाके की घेराबंदी कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे में अपना नुकसान होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ज्यादा होते हैं। घात लगाए आतंकी किस तरह से लगातार हमलों को अंजाम देते हैं और उसके बाद में इन्हीं पहाड़ियों का और जंगलों की शह लेकर वहां पे छुप जाते हैं। लेकिन लगातार यहां पर घेराबंदी की जा रही है, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी। रमन, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए धन्यवाद।